अब नाम महिमा का स्मरण करते हुए आगे लोग चलते हैं। बृहद वशिष्ठ संहिता में श्री वशिष्ठ जी महाराज उपदेश देते हुए कहते हैं, श्री राम नाम की महिमा बता रहे हैं। हित्वा सकल पापानि लब्ध्वा सुकृत संचयम सपूतो जायते धीमान राम नामानुकीर्तनात्। कहते हैं हित्वा सकल पापानि लब्ध्वा सुकृत संचयम सपूतो जायते धीमान श्री राम नामानुकीर्तनात्। जो श्री राम नाम का कीर्तन करने वाले हैं, श्री राम नाम के कीर्तन के प्रभाव से समस्त पापों से, हित्वा सकल पापानि, समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। और लब्ध्वा सुकृत संचयम, संपूर्ण पुण्यों का भंडार उनके पास इकट्ठा हो जाता है, सुकृत इकट्ठे हो जाते हैं। और वही पवित्र है, वही बुद्धिमान है। कौन? जो श्री राम नाम का कीर्तन कर रहा है। राम रामेति रामेति कीर्तये चेतसा राजसूय सहस्राणाम फलम प्राप्नोति मानवा। जो निरंतर श्री राम का कीर्तन कर रहा है, श्री राम नाम का कीर्तन करने में जो निरंतर लगा है, कहते हैं राजसूय सहस्राणाम, हजारों हजारों राजसूय यज्ञों का फलम प्राप्नोति मानवः, उसको प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। वहीं पर श्री बृहद वशिष्ठ संहिता में ही श्री नारद जी महाराज मुनियों को उपदेश देते हुए कहते हैं, एकतः सर्वतीर्थानि जलम चैव प्रयागजम श्रीराम नाम माहात्म्यम कलाम नार्हन्ति षोडशी। नारद जी कहते हैं, एकतः सर्वतीर्थानि जलम चैव प्रयागजम। तराजू के एक पलड़े पर संपूर्ण तीर्थ और स्वयं तीर्थराज प्रयाग, अर्थात प्रयाग के सहित संपूर्ण तीर्थों का जल एक तराजू के पलड़े पर रख दिया जाए और दूसरे पलड़े पर श्री राम नाम महात्म्यम कलाम नार्हन्ति षोडशी। श्री राम नाम तो सब तीर्थों का जल मिलकर के भी श्री राम नाम की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते। अंधानाम नेत्रमुत्कृष्टम स्वच्छम श्रीनाम मंगलम वधिराणाम तथा कर्णम पशूनाम हस्तपादकम। अंधानाम नेत्रमुत्कृष्टम, अंधों के लिए ये श्री राम नाम उत्कृष्ट नेत्र के समान है। चाहे वो बाहर नेत्रों से अंधा हो, चाहे अंतर के विवेक रूपी नेत्र से अंधा हो, उसके लिए भी श्री राम नाम उत्कृष्ट नेत्र के समान है। और स्वच्छम, और बधिराणाम तथा कर्णम, और जो बधिर हैं, बहरे हैं, उनके लिए सुंदर कान के समान है। और पशूनाम हस्तपादकम, कहते हैं उनके लिए जो हाथ पांव से हीन हैं, लंगड़े लूले हैं, उनके लिए हाथ पांव के समान हैं। इस प्रकार से जो है श्री राम नाम है। गालवीय संहिता में श्री राम नाम की महिमा वर्णन करते हुए कहते हैं, आश्रया सर्वजंतूनाम आधार रहितात्मनाम
जननी तातवन्नित्यं पोषकं सर्वदेहिनां। आश्रयः सर्वजंतूनां, समस्त जीवों का आधार है श्री राम नाम। आश्रयः सर्वजंतूनां, समस्त जीवों का आधार है। और आधार मतलब अर्थात आश्रय है। और आधार रहितात्मनाम, जो आधार से रहित हैं, आश्रय रहित हैं, निराधार हैं, ऐसे लोगों का भी आधार श्री राम नाम है। और जननी तातवन्नित्यं पोषकं सर्वदेहिनां, और समस्त देहधारियों के लिए जननी तातवन्नित्यम, माता पिता के समान उसका पोषक है। माता पिता के समान उसका पालन पोषण करने वाले हैं। माता पिता कदाचित एक बार बच्चे का परित्याग कर दें, लेकिन गोस्वामी जी का ही चरित्र देखिए। माता जी तो गुजर गई, बेचारी चुनिया पालन पोषण कर रही थी, वो भी गुजर गई। अब पिता ने स्वीकार ही नहीं किया, कोई पूछता नहीं था, अपने द्वार पर खड़े नहीं होने देते थे, कहते थे पालन करने वाले का ही भक्षण कर जाता है। ऐसे ऐसे लोग बात करते थे। लेकिन जब उन्होंने ही श्री राम नाम का जप किया, तब आज ये दशा है। कहाँ तो अपने द्वार पर कोई खड़ा नहीं होने देना चाहता था, अपने गांव में रहने नहीं देना चाहता था। अब आज विवाद इस बात का रहता है, सब कहते हैं हमारे हमारे ने यहाँ के थे। हाँ, सूकर क्षेत्र वाले कहते हैं हमारे यहाँ के राजापुर के थे, और वो कहते हैं वो सूकर क्षेत्र वाले अपने यहाँ बताते हैं, और वो बांदा वाले अपने यहाँ के चित्रकूट राजापुर। हाँ, एक समय था कि वही स्वीकार नहीं करते थे। पहले नहीं, आवाज़ जब उनका इतना प्रभाव देख रहे हैं तो सब कहते हैं हमारे यहाँ के थे। एक बार वहीं राजापुर में ही बड़ी विशाल सभा लगी संतों की, और भी बड़े बड़े विद्वान इकट्ठा हुए। अब कोई कह रहा था यहाँ नहीं वहाँ के थे, कोई वहाँ के थे, इससे दुनिया भर की बात कर रहा था। पूरा दिन बीत गया, सब बेचारे भूखे प्यासे ऐसे ही पड़े रहे, किसी ने पानी भी नहीं पूछा, बहस होती रही, गांव वालों ने कुछ नहीं पूछा। एक महात्मा बोले अब कहाँ के थे कहाँ के नहीं थे ये तो बात की बात है, लेकिन ये बात तो सिद्ध हो गई कि तुलसीदास जी यहीं के थे। बोले क्यों? बोले इसलिए क्योंकि तुलसीदास जी को भी यहाँ किसी ने अन्न जल के लिए कभी नहीं पूछा, हम लोग भी दिन भर भूखे मर गए, किसी ने अन्न जल के लिए नहीं पूछा, तो ये बात तो सिद्ध हो गई कि यहीं के थे। अब चाहे और जगह से सिद्ध होए कि ना होए, लेकिन अब तो सिद्ध हो गई। यहीं के थे, क्योंकि 500 साल 600 साल बीतने के बाद भी आज भी यहाँ के लोगों का स्वभाव वैसे को वैसे ही वैसे को वैसे ही है। इसलिए सिद्ध हो गया कि यहीं के थे, जन्मभूमि यही थी। गोस्वामी जी ने भी कहा कि बचपन में मैं इधर उधर दर दर भटकता था, भूख से विकल होकर के कोई 4 चना दे देता तो जानत हो 4 फल 4 ही चनक को, 4 चने कोई दे देता तो उसको 4 फल समझता था, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये दशा थी। लेकिन आज श्री राम नाम का जो है आश्रय लेने के बाद फिर सब कुछ बदल गया। हाँ, फिर वही दुनिया पीछे पीछे घूमती है। हाँ, नहीं तो दुनिया के पीछे धक्का खाते रहे, फिर भी कोई किसी ने नहीं पूछा। इसलिए
जननी तातवन नित्यम पोषकम, सर्वदेहिनाम, समस्त जीवधारियों के लिए माता पिता के समान पोषण करने वाले हैं श्री राम महाराज। सुदर्शन संहिता में कहते हैं चातका नाम चकोराणाम मयूराणाम तथा शुभम लक्षणम दोष निर्मुक्तम धार्यम श्री नाम तत्परई। कहते हैं श्री राम नाम जप करने वाले कोई हों तो उनको क्या करना चाहिए? बोले उनके गुणों को देखो मात्र। कैसे? बोले चातका नाम चकोराणाम मयूराणाम तथा शुभम। 3 उदाहरण दिया, चातक, चकोर और मयूर। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि इनके दोष को मत देखो, बल्कि इनके गुण को देखो कि श्री राम नाम ले रहे हैं। जैसे चातक, अब कोई दोष देखे चातक में, तो दोष देखेगा तो उसको ये दिखाई पड़ेगा ये चातक बड़ा हठी है। क्यों? प्राण त्यागेगा लेकिन कहेगा नहीं हम तो पिएंगे तो स्वाति का जल ही पिएंगे। हाँ, पपीहा स्वाति का जल वहीं बैठ जाइए। तो उसका हठ मत देखो, उसको जो का गुण देखो कि उसकी निष्ठा कहाँ है। चकोर का, अब चकोर जो है चंद्रमा का उदय होते ही चंद्रमा की ओर दृष्टि जो है लगा के खड़ा हो जाता है। चंद्रमा पूरब से पश्चिम पहुंच गया, उसको पता नहीं चला कब घूम गया वो। अब कोई दोस्त देखे तो कह देगा अरे हो गया ये चकोर के पीछे, अरे चंद्रमा के पीछे दीवाना है। अरे दीवाना नहीं, देखो उसका चंद्रमा के प्रति उसकी निष्ठा क्या है, ध्यान कितना लगा रहा है चंद्रमा का। हाँ, ये देखो। ऐसे ही मयूराणाम, अब मयूर का कोई दोष देखे, नहीं दोष मत देखो उसका। दोष तो देखोगे तो फिर बड़े बड़े सर्पों का भक्षण करता है वो तो नहीं, लेकिन उसकी वाणी देखो तो बोलई मधुर वचन जिमि मोरा। ऐसे ही जो श्री राम नाम के जापक हैं उनका ये दोष मत देखो कि ये कर क्या रहे, ये दोष तो देख, ये तो गुण उसका देखो कि ये श्री राम नाम जप में कितना तल्लीन है। राम नाम जप में कितना उसकी निष्ठा है, कितना राम नाम जप के प्रति आदर है। दुखादिकम समम कृत्वा द्वंद्व धर्मम विहाय चा भजे निरामयम नाम चित्तमाकृष्य सर्वता। दुखादिकम समम कृत्वा, सुख दुख दोनों को समान मान करके, और द्वंद्व धर्मम विहाय चा, मान अपमान आदि द्वंद्व धर्मों को छोड़ करके, भजेन निरामयम नामम, भजेन निरामयम नाम। कहते हैं जो निरामय अर्थात समस्त, आमय माने रोग रहित, समस्त जो है व्याधियों से, समस्त दोषों से जो रहित है, ऐसे श्री राम नाम का जप करो। उसी में अपने मन को लगावे गो चित्तमाकृष्य सर्वता। कहते हैं श्री राम नाम का भजन करो, चित्त को सभी प्रकार से आकृष्ट करके, सभी जगह से हटा करके एकमात्र श्री राम नाम में अपने को लगा दो। श्री राम नाम मात्राया मादौ चित्तस्य धारणा, कृत्वा पश्चात् सुधीर ध्यानम रेफस्यैव विवेकता।
कहते हैं सुदर्शन संहिता में, श्री राम नाम मात्रायाम आदौ चित्तस्य धारणा कृत्वा पश्चात सुधीर ध्यानम रेफस्यैवो विवेकतः। कहते हैं इसलिए बुद्धिमानों को क्या चाहिए कि श्री राम नाम का ध्यान करे, श्री राम नाम का निरंतर ध्यान करे, उसका अर्थानुसंधान करे। अर्थानुसंधान कैसे करे? बोले अर्थानुसंधान करे सबसे पहले रकार के अकार का ही ध्यान करे। अकार कौन है? अकारो जानकी प्रोक्त, अकार हैं श्री जानकी जी। रकारः रामचंद्रस्य, रकार हैं श्री राम जी। अमकारो जीव उच्यते, अमकार है स्वयं जीव। तो अकार कौन? जानकी जी। जानकी जी क्या करती हैं? जानकी जी भक्ति महारानी हैं, श्री राम जी से जोड़ती हैं। अच्छा, रा और मा लिख दीजिए, बीज में अकार न लगाइए तो जुड़ेगा? कुछ बनेगा? नहीं बनेगा। रा लिख दीजिए और मा लिख दीजिए तो कुछ बनेगा? कोई शब्द नहीं बनेगा। और आकार जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा? राम। तो ऐसे ही जीव को भगवत स्वरूपता प्रदान करने वाली कौन है? श्री जानकी जी, श्री भक्ति महारानी। प्रणवादीनि मंत्राणि राम नाम्नि समभ्यसेत् यथा गुरुपदेशेन नित्यमेकाग्रमानसै। कहते हैं प्रणवादीनि मंत्राणि, राम नाम्नि समभ्यसेत्। प्रणव आदि जो मंत्र हैं उनका भी चिंतन राम नाम में ही करो, अर्थात श्री राम नाम में ही सबको समझो, क्योंकि सभी श्री राम नाम में ही समाहित है। इसलिए श्री राम नाम में ही सबका अभ्यास करो। कहते हैं यथा गुरु उपदेशेन नित्यम एकाग्रमानसै, जिस प्रकार से गुरुदेव ने उपदेश दिया है उसी के अनुसार बैठ करके एकाग्र मन से श्री राम नाम का ही चिंतन करो, श्री राम नाम का ही अभ्यास करो। एवं रीत्या जपे नाम तदा स्वल्पमुपागतः जायते परमा सिद्धिर्व्यक्तिर्भक्तिरुज्ज्वला। कहते हैं यदि गुरुजनों के शास्त्रों के बताए हुए मार्ग से यदि श्री राम नाम का जप करोगे, यद्यपि श्री राम में किसी प्रकार का नियम नहीं नाम में, लेकिन फिर भी यदि शास्त्रानुसार बताए गए नियमों के अनुसार उनका आश्रय लोगे, उस प्रकार से जप करोगे, तो कहते हैं तदा स्वल्पमुपागतः, तो थोड़े ही परिश्रम से, थोड़े ही प्रयास में जायते परमा सिद्धि, परम सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, परम लाभ प्राप्त हो जाएगा। और विरक्तिर्भक्तिरुज्ज्वला, संसार से वैराग्य हो जाएगा, भक्ति प्राप्त हो जाएगी और जीवन धन्य हो जाएगा। सीधी बात है। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि जब तन्मय होकर के यदि जप कर रहे हैं तो उसका लाभ अलग है। जब तो चाहे जैसे करें कुछ न कुछ तो मिलेगा, लेकिन फिर भी जो है जो लाभ होना चाहिए, वास्तविक लाभ, केवल ऐसे तो अभ्यास हो जाने से फिर खाना पूर्ति होती रहती है, इधर भी मन लगाया उधर भी मन लगाया इधर भी, तो जब तो वो भी देखिए आजकल वो इधर उधर मन लगा के जब करना, वो एक तरह से यांत्रिक भजन हो जाता है। यांत्रिक भजन माने वो जैसे आजकल वो डिब्बा चलता है एक, बस जैसे ही बिजली उसको बोर्ड में लगाइए, उसका प्लग और स्विच ऑन करिए,
वैसे ही वो सीताराम 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 जो उसमें फिट कर देंगे वो अपना खूब बजता रहेगा। अब उसके सामने आप चाहे जितना ढोल मंजीरा बजाइए, कुछ भी बजाइए, उसको बिल्कुल व्यवधान नहीं होता, वो अपनी गति से चलेगा, वो बजेगा। क्यों? उसको व्यवधान होता ही नहीं। ऐसे ही अभ्यास कर लिए हैं, वो चल रहा है, माला चल रही, व्यवधान होता ही नहीं, लेकिन वो बजेगा कब तक? बोले बजेगा तब तक जब तक लाइट है। जैसे ही लाइट का कनेक्शन कटा वैसे ही बंद, फिर वो नहीं बजेगा, है कि नहीं? ये क्या है? यांत्रिक भजन। ऐसे ही जब मन एकाग्र नहीं रहता, इधर उधर सब, तो जितनी देर माला रहती है उतनी देर तो भजन होता है। और माला रखने के बाद ज्यों का त्यों, जहाँ के तहाँ वहीं ढाक के 3 पात पहुँच गए उसी जगह पे, है कि नहीं है? ये क्या है? बोले इसको यांत्रिक भजन कहते हैं। तो ऐसे जो है जितना तन्मयता आएगी भजन में, नाम जप में, उतना ही अधिक लाभ होगा। यहाँ कहने का तात्पर्य यही है। अधिकाधिक नाम जप करने का प्रयास करें। क्यों? नाम जप चाहे जैसे भी हो, चलते फिरते भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जिस चीज़ को अधिक जपेंगे उसी का अभ्यास बनेगा और फिर वही हर समय चलेगा। अब कभी ये चीज़ जप लिया, कभी वो चीज़ जप लिया, कभी वो चीज़ जप लिया, कभी वो चीज़, तो फिर वो अभ्यास कुछ नहीं बनेगा फिर। इसीलिए बहुत से महापुरुषों ने जो है तो एक ही वो रखा है कि केवल नाम जप। अभी तो देखिए गौड़ीय संप्रदाय में अधिकतर सब नाम जप ही कहो, नाम जप का ही नियम, नाम जप करो। क्यों? क्योंकि जो हमेशा जप करते रहोगे वही नियम बना रहेगा, वही अभ्यास बना रहेगा। अभी मंत्र का अभ्यास करोगे तो मंत्र जहाँ जैसे तैसे चलते फिरते में होने लगेगा तो वो दोष बन जाएगा। और जितना जप किए बैठ करके और उतना कुछ जप कर लिए वैसे चलते फिरते, तो जो जप किए थे अच्छे से वो गड़बड़ हो गया। क्यों? क्योंकि दोष बना। क्योंकि हर परिस्थिति में मंत्र जप नहीं कर सकते आप, इसलिए नाम जप का खूब अभ्यास करें। नारायणादि नामानि कीर्तितानि बहून्यपि सम्यक् भगवतस्ते सुराम नाम प्रकाशकम। कहते हैं शिव संहिता में कह रहे हैं नारायणादि नामानि कीर्तितानि बहून्यपि। भगवान के जो नारायण आदि नाम हैं, भगवान के अनंत नाम हैं, उनका कीर्तन करे, उनका भी ध्यान करे, तो उसमें भी यही ध्यान करे कि हम श्री राम नाम का कीर्तन कर रहे हैं। तात्पर्य यह है कि नाम जब भगवान ही के सभी नाम हैं, लेकिन नाम जब प्रायः प्रयास करना चाहिए कि जो नाम जपे हमेशा वही करा, क्योंकि वही अभ्यास में फिर आ जाएगा। बार बार बदलेंगे, आज ये जपें कल वो जपें, तो फिर किसी चीज़ का अभ्यास नहीं बनेगा। एक अभ्यास बनाने का नियम रखिए जिससे अभ्यास बन जाए। तात्पर्य है नारायणादि नामानि साकार ऐश्वर्यमुत्तमं नित्यं ब्रह्म निराकारम ऐश्वर्यम वै विभाति चा। कहते हैं भगवान के जितने नाम हैं, नारायण आदि जो भी नाम हैं, वे सभी साकार हैं, उत्तम ऐश्वर्यमय हैं, अत्यंत प्रकाशमय हैं, और नित्यम ब्रह्म निराकारम ऐश्वर्यम वै विभाति सा, और सभी उस परब्रह्म को प्रकाशित करने वाले हैं। और उभय ऐश्वर्यमान नित्यम रामो दशरथात्मजा साकेते नित्य माधुर्ये धामनि संराजते सदा। किंतु श्री राम जी का जो नाम है, दशरथ नंदन श्री राम जी का बोध कराने वाला है,
और फिर उनके प्रति माधुर्य भाव जगाने वाला है। आप देखिए, आप स्वयं भगवान नारायण के प्रति माधुर्य भाव रखना आपको कठिन हो जाएगा। आप उनके प्रति आप चाहें कि उनको सखा मान लें, है कितना कठिन। तो भगवान को कौन सखा मान सकता है, उनके साथ क्रीड़ा कौन कर सकता है। उनको कोई पुत्र मान ले, उनको कोई जो है अपना कोई भी भाव, लेकिन श्री राम जी के प्रति, श्री कृष्ण के प्रति मानने में समस्या नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि वो आकर के यहाँ किए भी हैं ये सब। वहाँ ऐश्वर्य नहीं, वहाँ माधुर्य भाव सहज हो जाता है। श्री राम अवतार के प्रति, कृष्णावतार के प्रति यदि संबंध जो है अपना जिस भाव से आप जोड़ेंगे वो भाव जगने लगता है। लेकिन भगवान का जो ऐश्वर्यमय स्वरूप है उसके प्रति वैसे संबंध तो समझ में आ जाता है कि हाँ जगत के पिता हैं, जगत माता हैं, वे हम उनके संतान हैं। लेकिन जो ऐसा संबंध है कि जिस संबंध से कि उनमें विशेष एक लगाव का अनुभव हो, जैसे पिता को पुत्र के प्रति लगाव होता है, माता को पुत्र के प्रति लगाव होता है, एक सखा के प्रति। अब जैसे देखिए, श्री कृष्ण के प्रति अर्जुन का सख्य भाव था, ठीक है, सखा मानते थे। लेकिन जैसे ही भगवान ने विराट रूप दिखाया और क्षमा मांगने लगे, हे प्रभु हमसे बड़ा अपराध हो गया। अरे क्या? अरे बोले सखेति मत्वा प्रसवम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, हे प्रभु हमने आपको सखा माना, हमसे ये बड़ा अपराध हो गया। सखा मान करके कभी आपको हे यादव कह देते थे, कभी हे सखे कह देते थे, कि कभी हे माधव कह के पुकार देते थे, कभी आपकी अवहेलना कर दी हमने, क्षमा कर दीजिए। क्यों? क्यों? उस ऐश्वर्य भाव के प्रति वैसा संबंध जो है, यशोदा जी भी जब देख लेती थी भगवान का वो स्वरूप तो भय भय थर थर काँपने लगती। अरे ये क्या, हमने पुत्र माना और पुत्र मान करके हमने बड़ा अपराध कर दिया। तो जगत के पिता हैं, ब्रह्मादि देवता भी जिनके सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। यद्यपि श्री राम जी भी साकेत में अपने पूर्व ऐश्वर्य भाव में रहते तो हैं, लेकिन फिर भी यहाँ लोक लीला में उन्होंने इतनी लीलाएं की, इसलिए उनके प्रति माधुर्य भाव सहज हो जाता है। वो तो आते हैं तो भीलों से भी जा कर के मिलते हैं और उनको भी जो है अपने प्रेम का पात्र बना देते हैं। सबरी के यहाँ भी जाके बेर खा लेते हैं, वो अनग्वाल वालों के साथ क्रीड़ा करते हैं, गैया भी चराते हैं, सब कुछ करते हैं। गोपियों के यहाँ जा कर के माखन भी चुरा के खा लेते हैं। हाँ, इसलिए जो है श्री राम नाम का आश्रय ले, श्री राम जी के प्रति चाहे जो भाव हो उसको करे। राम नाम परम तत्वम द्वयो कारणमुज्ज्वलम, तस्य संस्मरणा देवो साक्षात् रामालयम व्रजेत्। कहते हैं राम नाम परम तत्वम, श्री राम नाम ही परम तत्व है और श्री राम नाम द्वयो कारणमुज्ज्वलम, वो दोनों का परम कारण है। दोनों का अर्थात भगवान के सगुण साकार स्वरूप का भी कारण, निराकार स्वरूप का भी कारण है। हाँ, सगुण निर्गुण दोनों। हाँ, देखिए रमन्ते योगिनो यस्मिन् सत्यानंदे चिदात्मने, जो योगियों में निर्गुण निराकार के रूप में रमण कर रहे हैं वो भी राम, और जो प्रत्यक्ष रूप में स्वरूप धारण करके आए वो भी राम। दोनों ही है, दोनों का बोध कराने वाला है।
कहते हैं जो भी तस्य संस्मरणादेव साक्षात रामालयम ब्रजेत, जो श्री राम नाम का निरंतर स्मरण करते हैं वो कहाँ जाते हैं? बोले रामालयम ब्रजेत, श्री राम जी के भवन में अर्थात श्री राम जी के परम धाम में, साकेत धाम में चले जाते हैं। नाम स्मरण मात्रेण नामी सन्मुखताम लभेत, तस्मात् श्री राम नाम नस्तु कीर्तनम सर्वदोचितम। कहते हैं श्री राम नाम के स्मरण मात्र से भगवान श्री राम जी प्रत्यक्ष हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं उसके सामने। इसलिए तस्मात् श्री राम नाम नस्तु कीर्तनम सर्वदोचितम, इसलिए सब श्री राम नाम का कीर्तन करे, यही सर्वदा उचित है। रास शब्दस्तु परम ब्रह्म वाचकत्वेन बोधितः, मकारस्तु पराशक्तिर सर्वशक्त्यभिवंदिता। श्री राम नाम में कहते हैं रा शब्दस्तु परम ब्रह्म, रा शब्द क्या है? वो पर ब्रह्म का वाचक है। और वाचक वो और मकारस्तु पराशक्तिर, और मक जो है पराशक्ति का रूप अर्थात भगवती सीता जी का रूप है। इसलिए राम नाम माने, राम नाम का मतलब हुआ स्वयं सीता जी और राम जी दोनों का ही बोध कराने वाला है, तात्पर्य ये है। इस प्रकार से श्री राम नाम का स्मरण कर रहे हैं। अब यहीं विश्राम कर देते हैं। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल।